साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र चल रहा है और ये सत्र बेहद ज्यादा हंगामेदार हो रहा है। विपक्ष की तरफ से तीखे आरोप लग रहे हैं तो वहीं महायुति सरकार की तरफ से तीखे जवाब भी मिल रहे हैं। लेकिन इधर इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की भी तो वो हुई उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की। अब उद्धव ठाकरे के डेप्यूटी या कहेंगे उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत ने इसी मुलाकात पर खोल दी है पूरी पोल और संजय राउत के मुंह से गलती से, जी हाँ, वो बोलना नहीं चाहते थे लेकिन गलती से सच्चाई निकल गई और उद्धव ठाकरे तो पूरे बिच ही गए क्योंकि उद्धव ठाकरे से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो क्या है इस मुलाकात के पीछे की बात, क्या है अंदर खाने वाली बात, पूरी प्लान कैसे रही है मुलाकात, बताते हैं, दिखाते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत अपने बड़बोले और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार अपने इसी बड़बोलेपन में संजय राउत ने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनके अपने ही आका यानी कि उद्धव ठाकरे की पोल खुल गई है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की नागपुर में मुलाकात हुई थी। ये शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुलाकात हुई थी। इस दौरान खबर यह है कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच में राज्य के मामलों में मुलाकात हुई और उसके बाद यानी कि मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारे चीफ उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। हम बड़े विरोधी पक्ष हैं लेकिन सत्ता पक्ष वाले हमें भी सुने, हम भी विधायक हैं और हमारी बात को भी सुना जाए। हमारी अपेक्षा यह है कि विकास कार्य आगे बढ़े और बढ़ता ही चला जाए। अब ये बात तो आदित्य ठाकरे ने जनरल वे में कही, यानी एक तरह से सीक्रेट बात ये थी कि उद्धव ठाकरे की मुलाकात की बात उन्होंने बताई, लेकिन असल बात ये नहीं थी। असल बात बताई संजय राउत ने, जो कि मीडिया के सामने निकली। मुंबई में संजय राउत के सामने मीडिया आई और सवाल पूछा गया कि उद्धव ठाकरे तो कहते थे कि या तो मैं रहूंगा या तो तुम रहोगे और फडणवीस से वो मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, उनके गले मिलते हैं। अब संजय राउत ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम सत्ता पक्ष से मिलेंगे ही नहीं या उनसे मिलना ही नहीं चाहेंगे। अब मुख्यमंत्री हैं तो उनसे मिला जा सकता है, क्यों नहीं मिलेंगे। अब संजय राउत ये बात बोल रहे थे। यहीं पर संजय राउत ने कहा कि अब यहाँ पर एनसीपी और शिंदे गुट में खासा बवाल मचा हुआ है, लेकिन पत्रकारों ने साफ साफ संजय राउत को कहा कि आप मुद्दे पर टिके रहिए और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बारे में बताइए। अब संजय राउत बोले कि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य भी हैं और नागपुर गए थे, तो अब यहाँ पर प्रचार तो हो नहीं रहा है, राज्य में नई सरकार बन गई है, तो पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री से बात की, मराठी लोगों के कल्याण के लिए बात की और उनकी शुभकामनाएं भी दी। अब यहीं पर संजय राउत ने जो बात कही वो बहुत ज्यादा हैरानी भरी थी। संजय राउत ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे ने जो मिलने का वक्त मांगा था तो वो नागपुर में मिला, यानी कि उद्धव ठाकरे ने फडणवीस से मिलने का वक्त मांगा था। जी हाँ, ये मुलाकात ऐसे ही नहीं हुई कि आमने सामने टकरा गए, बात होगी, मुलाकात होगी, बल्कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मिलने का वक्त मांगा था, अपॉइंटमेंट लिया था और उसके बाद ये मुलाकात हुई थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे अंदर खाने खूब हाथ पैर मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी के करीब आ जाएं, कैसे भी अपनी लुट गई जमीन को वापस पालें। तो उसके लिए हो सकता है कि यहाँ पर मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया हो और यही बात संजय राउत के मुंह से निकल गई। संजय राउत ने एक तरह से पोल खोल दी। अब आलोचना लगातार उद्धव ठाकरे की हो रही है कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया था, तो इस बीच वो हिंदुत्व की बातें भी कर रहे हैं, वो बांग्लादेश के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो सावरकर की बातें भी कर रहे हैं। यहीं पर उद्धव ठाकरे की पोल पूरी संजय राउत ने खोल दी और गलती से संजय राउत के मुंह से सच्चाई निकल गई और संजय राउत के मुताबिक उद्धव ठाकरे मिलने के लिए वक्त मांगते रहे और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मुलाकात के लिए उद्धव ठाकरे बिछ गए, उद्धव ठाकरे फडणवीस के आगे झुक गए, जो कि उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जिस तरह से अपने बयान देते रहे थे चुनाव से पहले, या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे, तो उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ और उद्धव ठाकरे पूरी तरह से सरेंडर्ड मोड में नजर आ रहे। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे की जो तड़ी थी वो अब खत्म हो गई है, क्या उद्धव ठाकरे के अंदर का जो बल था, ताकत थी, वो अब खत्म हो गई है, क्या वो पूरी तरह से बीजेपी के सामने सरेंडर मोड में आ गए। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में अब तक यह कहे कि पिछले चुनाव तक दो गठबंधन सामने थे, महाविकास अघाड़ी और महायुति। अब इस तरफ तो महायुति ने सरकार बना ली है, महाविकास अघाड़ी के हाल बेहद ज्यादा खराब हो गए हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे अपने रास्ते बिल्कुल अलग दिखा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए कि वो फिर से हिंदुत्व की राह पर आ रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही उस रविवार को दिन में जो बयान दिए थे उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब महाविकास अघाड़ी से, कांग्रेस से, एनसीपी शरद पवार से पूरी तरह से किनारा करने के सोच रहे हैं।
रहे हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की राह पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि महाविकास अघाड़ी से उद्धव ठाकरे का मोह भंग हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे जो कि महायुति में थे तो नहीं, लेकिन उन्होंने महायुति के साथ ही चुनाव लड़ा था। कहें कि बीजेपी को उन्होंने पूरा समर्थन दिया था, देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद भी राज ठाकरे की पार्टी का कोई फायदा नहीं हुआ। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे तक चुनाव नहीं जीत पाए। तो ऐसे में अब दोनों भाइयों को शायद लगने लगा है कि हाथ मिलाने का वक्त आ गया, साथ चुनाव लड़ने का वक्त आ गया। और रविवार की शाम मुंबई में जो हुआ उसने तो राजनीतिक भूचाल ला दिया। रविवार की शाम मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर का एक फंक्शन था। अब वो क्या फंक्शन था पहले वो समझिए। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भांजे शौनक पांतकर की यहाँ पर शादी थी और इसमें राज ठाकरे को बुलाया गया था। अब वैसे तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के इस तरह के कार्यक्रमों में पहुंचते नहीं है, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे पहुंच गए। जी हाँ, बांद्रा वेस्ट के ताज लैंड्स एंड में हुए इस कार्यक्रम में कई बड़े राजनेता पहुंचे थे और राज ठाकरे भी सारे मतभेद बुलाकर, सारे गिले शिकवे बुलाकर शौनक पांतकर जो कि रश्मि ठाकरे के भांजे हैं उनकी शादी में पहुंचे और यहाँ पर रश्मि ठाकरे से मुलाकात की। जी हाँ, हालांकि उद्धव ठाकरे वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनसे मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन आदित्य ठाकरे से, रश्मि ठाकरे से राज ठाकरे की मुलाकात हुई। काफी देर तक वहाँ मौजूद रहे और यहाँ तक खबर है कि अंदर खाने ये पूरा का पूरा मामला एक तरह से शांति प्रस्ताव स्वीकार करने के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे की तरफ से जो शांति प्रस्ताव दिया गया था, शादी में बुलाया गया था, तो वहां पर राज ठाकरे पहुंच गए और माना यह जा रहा है कि अब दोनों ही नेता मराठी वोटों को, मराठी लोगों को एकजुट करने के लिए एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। एक अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अंदर खाने दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय से मांग कर रहे थे कि एक साथ आ जाना चाहिए और अब विधानसभा चुनाव के बाद तो कार्यकर्ताओं का जबरदस्त दबाव है कि अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को एक हो जाना चाहिए, बाला साहब ठाकरे की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए, बाला साहब ठाकरे के नाम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तीसरा आदमी एकनाथ शिंदे बाला साहब के नाम को और उनकी पार्टी को अपने पाले में कर चुके हैं। तो ऐसे में अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के हाथों में कुछ नहीं है। तो ऐसे में इसीलिए माना जा रहा था कि दोनों साथ आएंगे और अब खबर पक्की आपको बता रहे हैं कि दोनों लगभग साथ आ चुके हैं और आने वाले समय में जो बीएमसी का चुनाव है दोनों ही एक साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों का भी विलय नहीं होगा, दोनों ही पार्टियां अलग अलग रहेंगी, लेकिन हाँ, बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बीच में गठबंधन होगा और इस गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे के रास्ते क्या होंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो दोनों ही पार्टियों का विलय भी हो सकता है, दोनों ही एक पार्टी भी बन सकती है। तो इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब जैसे ये चर्चा महाराष्ट्र में, मुंबई में उड़ी तो दोनों तरफ यानी कि महाविकास अघाड़ी, महायुति, दोनों के हाल खराब हो गए, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक हो जाते हैं तो फिर उनको हराना बेहद मुश्किल हो सकता है। दोनों को चित करना बेहद आसान नहीं होगा और दोनों मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से भी उद्धव ठाकरे को कई फोन गए कि आप क्या चाहते हैं, गठबंधन से अलग होना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से राज ठाकरे को फोन गए कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह के संकेत दे रहे हैं। तो इस बीच में खबर यह है कि अभी दोनों तरफ से ऑफिशियल कोई बयान आया नहीं है, ऑफिशियल कोई बातचीत आई नहीं है, लेकिन हाँ, महाविकास अघाड़ी में, महायुति में दोनों तरफ कोहराम मचा हुआ कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए तो फिर हालात खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या वाकई में दोनों एक हो जाएंगे और अगर एक हो जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कितना असर पड़ेगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।